गुलाम ने की सुंदरी को लाख छुपाने की कोशिश, मगर बादशाह ने आखिर ढूंढ निकाला सुंदरी को। और दो दोस्तों की हमेशा के लिए दोस्ती ख़त्म हो गई एक लड़की की वजह से। यानी कि अब जैसे ही गुलाम कह रहा होता है कि सुंदरी मैं तुम्हें लेके तो चल रहा हूँ, लेकिन अब अगर सुंदरगढ़ हम चले तो बादशाह को इस बात का अंदाज़ा ना हो जाए कि तुम इस ही जगह पर पहुँच चुकी हो और तुम यहाँ पर मौजूद हो। अब जैसे ही इस बात का अंदाज़ा सुंदरी को हो जाता है कि बादशाह वहाँ पर मिलेगा, तो सुंदरी तो परेशान हो जाती है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। गुलाम कह देता है कि मैं तुम्हें छुपा कर लेकर जा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही बीच में अंदाज़ा हो जाता है बादशाह को कि आखिर वो जो लड़की थी वो गुलाम ने आखिर कहाँ कर दी और कहाँ छुपा दिया है उसे, तो वो आखिर आकर पूछ देता है कि तुम जिस लड़की को छुपा रहे हो वो आखिर है कहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे ही परेशान होकर जवाब देता है गुलाम कि आखिर वो लड़की मेरे पास ही है, तो बादशाह कह देता है कि तुम उससे मिलवाओगे नहीं। तो अब जैसे ही सच खुलाता है सबके सामने, तो यहाँ पर कह देता है बादशाह कि अब मैं उस लड़की को देख कर ही रहूँगा। तो जैसे ही वो क्वार्टर के अंदर दाखिल होता है तो सुंदरी सामने से खड़ी होती है, और सुंदरी को तो देखकर बादशाह उसी समय ही अपनी मोहब्बत की यादें जो दिल में होती हैं वो निकालना शुरू कर देता है और ख्वाबों की दुनिया में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर चुटकी बजाकर तो गुलाम कह देता है कि इस लड़की को तुम क्या पहले से देख चुके हो। तो यहाँ पर बादशाह कह देता है कि यही तो मेरी मोहब्बत है जिसके लिए मैं ख्वार और रुसवा हो रहा हूँ पूरे ही शहर में। लेकिन यहाँ पर अब गुलाम कह देता है कि अब तो ये लड़की मुझसे मोहब्बत करती है और हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं। लेकिन अब दूसरी जानिब जहांदाद को जैसे पता चलता है कि गुलाम इस लड़की को यहाँ पर लेकर आया है और बादशाह को भी अंदाज़ा हो चुका है, तो अब गुलाम के पास जहांदाद अपने बंदे भेजता है और कहता है कि जल्द ही हाज़िर हो जाओ क्योंकि तुम्हारी हाज़िरी है यहाँ पर। अब गुलाम जैसे पहुँचता है उसे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि जहांदाद क्या कहने वाला है। जहांदाद कह देता है कि तुम्हें मैं हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा अगर ये बहुत बड़ा सच जो हमने छुपा रखा है ये खुलकर सबके सामने आ जाएगा। लेकिन अब बादशाह भी वहाँ पर पहुँच जाता है और सुंदरी को घसीटते हुए लेकर आ रहा होता है और सारे घर वालों के सामने आकर कह देता है कि मैं तो इस लड़की से शादी करूँगा और इस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ और इस लड़की की वजह से मैं ख्वार और रुसवा हो रहा हूँ और जो लड़की मैं ख्वाबों में देखता हूँ वही ये लड़की है। तो अब जैसे ही जहांदाद की नज़र सुंदरी के ऊपर पड़ती है उसके तो पाँव तले से ज़मीन ही निकल जाती है कि आखिर बादशाह ने कब इस लड़की को देखा और कब मोहब्बत कर ली, हमें तो अब इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है। लेकिन अब जहांदाद कह देता है कि गुलाम ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। गुलाम कह देता है कि नहीं, इस लड़की के साथ मैं भी मोहब्बत करता हूँ, मैं शादी करूँगा। अब लड़ाई हो जाती है बहुत बड़ी गुलाम और बादशाह के बीच में। बादशाह कहता है कि मैं शादी करूँगा, गुलाम कह देता है कि मैं शादी करूँगा। लेकिन यहाँ पर सुंदरी अपना फ़ैसला सुनाते हुए कह देती है कि मैं ही मोहब्बत करती हूँ गुलाम से। अब गुलाम ने मेरा इतना साथ दिया है, मैं गुलाम से ही शादी करूँगी। लेकिन अब जैसे ही खुर्शीद अपने कमरे से निकलती है और कमरे से निकलते ही सुंदरी के निगाहों में देखती है तो उसे अपनी बेटी और अपनापन नज़र आ जाता है। वो बीच में आकर खड़ी हो जाती है और जैसे ही वो सुंदरी से पूछती है कि आखिर तुम्हारे बाप का नाम क्या है, सुंदरी बताने वाली होती है। तो यहाँ पर खुर्शीद को अपने कमरे में बंद करने के लिए जहांदाद चला जाता है और इस सच्चाई को भी छुपाने की कोशिश करता है। लेकिन अब बादशाह को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि आशिक अली की बेटी जो आशिक अली मर चुका है वही सुंदरी है और सुंदरी से शादी मैं करूँगा। अब दोनों दोस्त आपस में लड़कर हमेशा के लिए जुदा हो जाते हैं। अगर आपको भी इस बात का अंदाज़ा है कि सुंदरी की शादी गुलाम के साथ होनी चाहिए तो कमेंट करिए कि बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं और आपकी राय क्या है।